अच्छा जी, ऑनलाइन शॉपिंग जो लोग करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं या जिनके साथ फ्रॉड हो चुका है, वो मेरी इस वीडियो को लाजमी देखें कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आप किस वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। अक्सर जो आपको फेसबुक पे ऐड नज़र आते हैं या टिकटॉक पे ऐड नज़र आते हैं कि जो एक LCD है, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि एक 100 इंच की LCD है। 100 इंच की LCD आपको अगर आप बाज़ार से पता करें तो आपको तकरीबन 1.5 लाख रुपए की मिलेगी। अब वही 100 इंच की LCD आपको जो है वो कह रहे हैं जनाब हमारे पास बहुत बड़ा स्टॉक आ गया, बहुत ज़्यादा हमारे पास स्टॉक है जिसमें आपको 100 इंच की LCD जो है वो 50,000 की मिलेगी। उसके बाद आगे आपको जनाब 42 इंच की LCD है, वो आपको मिलेगी 25,000 की, या जो 32 इंच की LCD है वो आपको मिलेगी 15,000 की, 28 इंच की LCD है वो आपको मिलेगी 5,000 की। तो आपका खुद दिमाग काम करना चाहिए। अगर आप समझदार हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि कंपनी के अंदर अगर वही LCD जो कंपनी बना रही है वो कंपनी से जब निकलती है तो तब उसकी कीमत जो 42 इंच की LCD है उसकी कीमत अगर 32,000 रुपया है तो वो कोई आपको कैसे 15,000 की दे सकता है। अपने पास से पैसे कोई भी लगा के आपको नहीं देगा। इस तरह की जो चीज़ें आप देखें कि जो चीज़ मार्केट में इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 50,000 है, लेकिन ये हमें ऑनलाइन जो 25,000 की दे रहा है, तो वो सबसे पहले आप ये उसी वक्त जहन में ले आएँ कि ये फ्रॉड है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि ये फ्रॉड नहीं है तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें। उसके अमूमन होगा ये कि आपको सिर्फ वो व्हाट्सएप का नंबर देंगे। अब व्हाट्सएप पे आपका उनसे रब्ता होगा, आप उनको कहेंगे जनाब ये जो है वो हमें अपनी लाइव लोकेशन भेजें। वो आपको अपनी लाइव लोकेशन कभी भी नहीं भेजेंगे, कभी भी आपसे अपनी लाइव लोकेशन नहीं सेंड करेंगे। हम स्वाबी में बैठे हैं, हम जो है वो चमन में बैठे हैं, फलां जगह पे बैठे हैं, हमारे पास नॉन कस्टम माल होता है इसलिए हम अपनी लोकेशन नहीं भेज सकते। तो ये एक फ्रॉड की निशानी है। दूसरा, अगर आप उनसे पैसे वो सबसे पहले तो ये कहेंगे जनाब आपको 50% जो है वो पैसे पहले जमा करवाने पड़ेंगे या आपको फुल पेमेंट जो है वो पहले जमा करवानी पड़ेगी। तो अगर आप उनको कहेंगे कि हमें अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दें, हम बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो अपना बैंक अकाउंट कभी भी नहीं देंगे, आपको इजी पैसा या जैज़ कैश वगैरह का अकाउंट ही देंगे। दूसरी बात आ गई कि अब वो आपको लोकेशन भी अपनी नहीं भेजेंगे, कुछ भी हो जाए आपको अपनी लोकेशन नहीं भेजेंगे। ये बातें जो है आपको गौर करनी चाहिए कि अगर कोई बंदा आपको अपनी लाइव लोकेशन नहीं भेज रहा तो वो कैसे आप उस पर यकीन कर सकते हैं। उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसकी अपनी फैक्ट्री नहीं है, उसका अपना गोदाम नहीं है, उसके पास कोई इस तरह का स्टॉक नहीं है जो वो आपको अपनी लाइव लोकेशन भेज दे कि मैं इस वक्त फ़लाँ जगह पे बैठा हूँ, मेरे पास इतना माल है, अगर आप चाहें तो आप खुद आके ले सकते हैं। वो कोयटा चमन फलां इतनी दूर का एड्रेस आपको बता देंगे कि जहाँ आप जा भी नहीं सकेंगे। अगर लोकेशन भेजेंगे भी तो वो उस जगह भी भेजेंगे जहाँ पर मुमकिन ही नहीं कि आप वहाँ पर पहुँच सकें इतनी जल्दी। दूसरी बात यह आ गई कि अगर कोई बंदा इस तरह का आपको मिल जाए, आप अपना ड्रेस ख़रीद रहे हैं, उनके पास होता है ऐसा है कि वो बेच देते हैं। अक्सर बंदे इस तरह के होते हैं कि वो बेच देते हैं। आपने अपना ड्रेस देखे या जूते देखे हैं या घड़ी देखी है या कुछ भी इस तरह के मामला देखे हैं, वो आपको लग रहा है कि आप उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसकी कीमत के हिसाब से मार्केट वैल्यू जो है वो 200-400 का फ़र्क है, लेकिन ये कि हमें घर बैठे मिल रही है। अब वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले आपको ये कहेंगे जी आप इसको जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो आपको पहले पे करना पड़ेंगे। वो पहले पे क्यों करना पड़ेंगे, उसकी एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि आपको जो है वो 400-500 आप कहेंगे यार ये बहुत बड़ी रकम तो नहीं है, चले मैं उसको पे कर देता हूँ। जब आप उसको इजी पैसा ये जैज़ कैश उसको आप 200, 400, 500 या डिलीवरी चार्जेस हो गई हैं वो आप भेज देंगे, उसके बाद वो आपको वहाँ से वो चीज़ जो है वो भेजेंगे। अब जब चीज़ आपके पास आएगी वो क्वालिटी जो है वो नहीं होगी। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि इसे जनाब वापस ले जाएँ, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस तो आप दे चुके हैं। अगर आप वापस भेज भी देंगे तो उसमें उनका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक हो गया जी। ये बातें जो है ये आपको नोट करनी चाहिए। छोटी छोटी बातें अगर आप समझ जाएंगे तो आप कभी भी फ्रॉड के ज़ुमरे में नहीं आएंगे। कोई भी बंदा किसी किस्म का आपके साथ काम करना चाह रहा है या कोई कह रहा है कि ऑनलाइन मेरे साथ काम करें, या मैं आपको चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं या आपको वीज़े का आ गया, कोई भी बंदा अगर आपको अपनी लाइव लोकेशन नहीं भेजता, आपको अपना बैंक अकाउंट नहीं भेज रहा, तो समझें कि वो बिल्कुल फ्रॉड है, वो झूठ है। इसलिए कोशिश किया करें कि ऐसे बंदों से दूर रहें। पैसा कमाना इस दौर में बहुत मुश्किल है, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इन चक्करों में ना पड़ें। आपको जो चीज़ ख़रीदनी है थोड़ा सा टाइम निकालें और मार्केट से जाके अपने पसंद की चीज़ वहाँ पर लेके आएँ। अगर आपको घर आके नहीं भी पसंद आती तो आप दोबारा दुकान पे जाकर उसे चेंज करवा सकते हैं, उसे वापस कर सकते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है उससे थोड़ा सा गुरेज करें, क्योंकि गरीब लोग जो हैं वो ज़्यादातर इस फ्रॉड में आ रहे हैं, आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कोशिश किया करें कि इन चक्करों से दूर रहा करें। जज़ाकल्लाहु खैर।